नमस्कार प्रेक्षको, सी न्यूज पुणे वृत्तदर्शनमध्ये आज आपलं स्वागत. पुण्यामध्ये क्यू अँड आय इंडिया टुडेच्या समूहाच्या वतीनं शैक्षणिक क्षेत्राचं भवितव्य काय, शिक्षणाचं भविष्य काय या विषयावरती एक कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता. 50हून अधिक शाळांचा समावेश यामध्ये करण्यात आला होता. जाणून घेऊयात या कार्यक्रमात शैक्षणिक संस्थांच्या सज्जतेसाठी शिक्षण क्षेत्रात अभिनवता आणि सहकार्यावर भर देण्यात आला. तंत्रज्ञानाचे एकत्रीकरण, शिक्षकांचे बदल, चाललेली भूमिका आणि भविष्यासाठी सज्ज करण्यासाठी विद्यार्थ्यांना लागणारे कौशल्य या विषयावर या ठिकाणी मार्गदर्शन करण्यात आले. तो कुछ ऐसी समस्याएं हैं शिक्षा के क्षेत्र में जिसे क्यूएनआई सुलझाने की कोशिश कर रहा है. इन शॉर्ट, हम बच्चों को पर्सनलाइज्ड एजुकेशन देने की कोशिश करेंगे टेक्नोलॉजी के साथ, उनके घरों में, उनके हाथ में. जैसे आपके हाथ में अभी फ़ोन है और आप चीज़ों को रिकॉर्ड कर पा रहे हैं, उसको कैप्चर कर पा रहे हैं, उसी तरह से अगर हम बच्चों के हाथ में भी कुछ डिवाइस दे दें जिसकी सहायता से वो अपने आप को रोज़ हर वक्त नाप सके, उसके ऊपर काम कर सके और आगे बढ़ सके, तो आज के ज़माने में टेक्नोलॉजी बहुत बड़ा एक बून की तरह, एक हमारे लिए वरदान की तरह निकल के आया है और इसे इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है. दूसरी बात है कि आपने देखा होगा बहुत सारी जगहों पे कि जो ट्यूशन सेंटर्स होते हैं, कोचिंग सेंटर्स, हमें उनसे कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन वो महंगे भी तो बड़े सारे होते हैं. हमारे सभी का स्तर के, हमारे समाज के सारे लोग शायद उसको अफोर्ड नहीं कर पाते. जिनके पास में थोड़ी डीप पॉकेट्स होती है, जिनके पास पैसे होते हैं, वो जाते हैं, पढ़ पाते हैं. उनका सिलेक्शन होता है नहीं होता वो बात की बात है, लेकिन वहाँ तक वो पहुँच पाते हैं. और बहुत सारे बच्चे ये सोच के रह जाते हैं कि काश हमारे पास भी वो सारी क्षमताएं होती तो हम भी शायद उनसे बेहतर कर पाते. इसको डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन कहते हैं. मतलब ये सबके लिए उपलब्ध होना चाहिए और सिर्फ ये टेक्नोलॉजी ही कर सकता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी जब हमने एक बार बनाया है तो वो हर एक चीज़ की कॉस्ट को नीचे ला सकता है. तो आज के डेट में क्यूएनआई एक ऐसा प्रोडक्ट है जो अपने अपने लेवल पे, क्योंकि इसमें कई तरह के वेरिएंट्स हैं, लेकिन जो सबसे सुविधाजनक वेरिएंट्स है, मात्र तकरीबन 1000 रुपये के महीने के खर्चे पे बच्चा अपने घरों में, अपने ही स्कूल में रह के नीट और जेईई तैयारी उसी तरह से या उससे भी बेहतर कर पाएगा जितना वो किसी कोचिंग सेंटर में जाके कर या नहीं कर पाता है. क्योंकि उसके हाथ में एक ऐसा टूल है जो एक जीपीएस की तरह है, हर वक्त उसको ये बताएगा कि यहाँ पहुँच गए, यहाँ पहुँचना है, इस तरह से मेहनत करनी है, इतनी मेहनत करनी है, बाकी आप देख लो. तो ये एक ऐसा सुविधा हम उपलब्ध कराना चाहते हैं जो भारत के हर एक गांव तक पहुँचे, हर एक घर तक पहुँचे, हर एक समाज तक पहुँचे, और एजुकेशन को हम किसी के कितना अमीर और कितना गरीब है उससे ना बांट पाए. अहो उठा ना, ऑफिसला नाही का जायचं? अगं मला आज फ्रेशच वाटत नाही, काही करायची इच्छाच नाही. अहो मग तुम्ही आजपासूनच न्यू युनायटेड फार्मसीचे गुड मॉर्निंग चूर्ण घेणं सुरू करा. अपचन, मलावरोध, बद्धकोष्ठ, आम्लपित्त आणि पोटाच्या तक्रारींवर खात्रीशीर आयुर्वेदिक उपाय. गुड मॉर्निंग चूर्ण. 35 वर्षांपासून सगळ्यांच्या पसंतीचे गुड मॉर्निंग चूर्ण औषधांच्या प्रत्येक दुकानात मिळते. सेवा धर्म हाच मानव धर्म असे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे संचालक मोहन भागवत यांनी हिंदू सेवा महोत्सवाचं उद्घाटन करताना सांगितलं. पुण्यातल्या एसपी कॉलेज येथे या महोत्सवाचं 3 दिवस आयोजन करण्यात आलं आहे. लेकिन मूल सब धर्मों का धर्म जो है वो एक ही है, शाश्वत धर्म है, वो मानव धर्म है, वो विश्व धर्म है, वही हिंदू धर्म है. अब उस धर्म को दुनिया भूल गई, उनका भी वही धर्म है लेकिन वो भूल गए. तो आज तरह तरह की समस्याएं हैं, पर्यावरण की समस्या है, विश्व शांति की घोषणा करके अपना प्रभुत्व स्थापन करते हैं. तो एक तरफ विश्व शांति की बड़ी घोषणाएं हो रही, हमको भी उपदेश किया जाता है, लेकिन उधर युद्ध नहीं थम रहे. यहाँ हमको बताया जाता है कि आप जरा अल्पसंख्यकों की चिंता करो, लेकिन वहां अल्पसंख्यकों की क्या दशा है हम देख ही रहे ना. अब होगा वहां मन से भी इन बातों को चाहने वाले लोग होंगे, लेकिन उनको ये ध्यान में है कि हम मन से कितना भी चाहे हो तो नहीं रहा, जैसा हम चल रहे उसमें ये नहीं होता. ये अगर होना है तो भारत चाहिए.
भारत की परंपरा चाहिए। उन्होंने ये करके दिखाया है और आधुनिक इतिहास की स्मृति में 3000 साल तक ये करके दिखाया है। तो इसकी आवश्यकता उनको भी है। वो आवश्यकता पूरी करना हमारा काम है। और हमारा काम है तो पहले हमको स्मरण करना चाहिए। स्मरण करने के लिए देखना चाहिए, पढ़ना चाहिए। दिखाने पढ़ाने के लिए एक उपक्रम है। जितना अपने पेट के लिए आवश्यक है उतना लो। अपने सामान्य अपनी भाषा में, बोल भाषा में कहते हैं, साई इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और अभी साधु भी भूखा न जाए। तो कमाई का विरोध नहीं, कमाओ। रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा, अतिथि सत्कार, गृहस्थ धर्म के ये सारे कर्तव्य पूरे हो जाए, इतना रखो और बाकी सारा वापस दो, क्योंकि लिया है। मैं जो कुछ हूं मेरे अपने कारण केवल नहीं हूं, मेरा अपना भी कुछ कर्तृत्व है, परंतु शरीर तो मुझे माता पिता ने दिया, संस्कार तो मेरी संस्कृति ने दिए। कोई किसान कपास उगाता है, कोई मिल मजदूर मिल में जाके कपड़ा बुनता है, तब मेरे शरीर पर कपड़े हैं, तब मेरे थाली में खाना है। मुझे नौकरी मिलती है, मेरा कोई व्यवसाय में खड़ा करता हूं, समाज को आवश्यकता है इसलिए कर सकता हूं। समाज को अगर आवश्यकता नहीं है तो मुझे वो व्यवसाय बदलना पड़ता है, वो नौकरी रद्द हो जाती है। सब कुछ मुझे देने वाला समाज है, सृष्टि है, परमात्मा है। ये सब देते, जीवन की धारणा ये करते हैं। तो मैं भी ऐसा बनूं कि मैं इनसे जो लूं वो दाम दुगना वापस करूं, क्योंकि बाकी दुनिया मेरे उपयोग की वस्तु नहीं है, मेरे उपभोग की वस्तु नहीं है। बाकी दुनिया मेरी प्रतिपालक है। आज आत्यंतिक व्यक्तिवाद के चलते लोग विचार करते हैं, मेरा करियर, मुझे ऐसा रहना है इसलिए मुझे परिवार नहीं चाहिए, मैं क्यों विवाह करूं, मैं क्यों किसी का गुलाम बनूं या किसी की गुलाम बनूं। मेरा करियर ठीक है, मैं भी हूं और मुझे करियर भी चाहिए, परंतु इसकी अतिवादिता नहीं चलती, एक बैलेंस है, वो है। बाकी सबने देखना चाहिए कि व्यक्ति भी है, उसका सम्मान भी है, उसका करियर भी है, परंतु व्यक्ति ने ये देखना चाहिए कि होने के बाद भी मेरा परिवार है, मेरा गांव है, मेरा समाज है, मेरा देश है, संपूर्ण विश्व है, सृष्टि है। राष्ट्रीय पुस्तक न्यासातर्फे पुण्यातल्या फर्ग्युसन कॉलेज रस्त्यावरती असलेल्या पुस्तक प्रदर्शनाला केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी भेट दिली। वाचन आणि पुस्तक हा राष्ट्रीय उपक्रम झाला पाहिजे आणि त्याकरता सरकार कटिबद्ध आहे असं प्रतिपादन त्यांनी केलं। पुस्तक के ऊपर, पुस्तक को पढ़ना, पुस्तक को लिखना, पुस्तक के बारे में चर्चा करना पुणे की बहुत पुरानी परंपरा रही। नेशनल बुक ट्रस्ट की ओर से, भारत सरकार की ओर से विभिन्न जगह पे बुक फेयर ऑर्गेनाइज किया जाता है। पिछले 2 साल से, पिछले साल और इस साल मिला के 2 बार पुणे पुस्तक महोत्सव के नाम पे कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। पिछले बार भी बहुत बड़ा हुआ था और इस बार भी ये बहुत अद्भुतपूर्व होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने NEP में आह्वान किया था, बच्चों के अंदर रीडिंग हैबिट बढ़े, समाज में रीडिंग हैबिट बढ़ेंगे तो नवाचार होगा, इनोवेशन होगा, न्यू आइडियाज पनपेंगे। पुणे उसके एक स्वाभाविक केंद्र है। ये पुस्तक मेला, पुस्तक महोत्सव उसको और आगे बढ़ाएंगे। महाराष्ट्रातल्या केमिस्ट असोसिएशनचे अध्यक्ष जगन्नाथ शिंदे यांच्या 75व्या वाढदिवसाच्या निमित्तानं विविध प्रकारचे सामाजिक आणि शैक्षणिक उपक्रम आयोजित करण्यात आले आहेत। त्यातला महत्त्वाचा एक उपक्रम म्हणजे सामूहिक विवाह। ज्या कुटुंबाची विवाह करण्याकरता आर्थिक समस्या असते त्या कुटुंबातल्या मुलामुलींचा सामूहिक विवाह
त्यांच्या 75वी निमित्त करून देणार आहे, असं संस्थेच्या वतीनं एका पत्रकार परिषदेत सांगण्यात आलं. अखिल भारतीय औषध संघटनेचे अध्यक्ष आदरणीय जगन्नाथजी उर्फ आप्पासाहेब शिंदे यांच्या 75व्या वाढदिवसानिमित्त केमिस्ट असोसिएशन ऑफ पुणे डिस्ट्रिक्टने भव्य असा 75 गरजू कुटुंबांचा सामुदायिक विवाह महालक्ष्मी DP लॉन्स येथे 22 जानेवारी 2025 रोजी आयोजित केलेला आहे. यामध्ये पूर्णपणे मोफत सामुदायिक विवाहामध्ये वधूवरांसाठी त्यांचा हळदीचा ड्रेस असेल, साखरपुड्याचा ड्रेस असेल, वधूसाठी 1 ग्रॅमचं सोन्याचं मंगळसूत्र, त्याचप्रमाणे जोडवी, नथ, त्यांचे पादत्राणे, भांड्याची झाल ज्याची किंमत 10 ते 15 हजार रुपये आहे, अशा प्रकारच्या भेटवस्तू आप्पांच्या मार्फत आम्ही त्या लग्न सोहळ्यात देणार आहोत. आत्तापर्यंत 75 जोडप्यांपैकी 34 जोडप्यांनी नाव नोंदणी त्याच्यामध्ये केलेली आहे. तर आम्ही माध्यमांमार्फत ज्या गरजू कुटुंबांना असं लग्न ठरलं असेल आणि सामुदायिक विवाहामध्ये जिथे पैशाची बचत होईल आणि एक सामाजिक बांधिलकी म्हणून हा कार्यक्रम करण्याचं केमिस्ट असोसिएशन ऑफ पुणे डिस्ट्रिक्टचे सर्व कार्यकारिणी सदस्य आणि पदाधिकारी यांचा मानस आहे. तुमच्या माध्यमातून आम्ही आव्हान असं करत आहोत की जर जोडपी आपल्याकडे असतील तर आमच्याशी जरूर. नमस्कार प्रेक्षक, सी न्यूज पुणे वृत्तदर्शनमध्ये आपलं स्वागत. पुण्यामधल्या पुस्तक महोत्सवाला आपण भेट ही दिलीच पाहिजे. आतापर्यंत जवळजवळ 4 लाख लोकांनी या महोत्सवात भेट दिली आणि 8 ते 10 लाखाहून पुस्तकांची विक्री झाली, असं संस्था संचालकांच्या वतीनं सांगण्यात येतं. अनेक केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री यांनी त्या ठिकाणी भेटी दिल्या आणि पुस्तक महोत्सवाची शान वाढवली. शांतता पुणेकर वाचतायत ही स्लोगनही त्याकरता खूप महत्त्वाची ठरली. तेव्हा आपणही या महोत्सवाला भेट देऊयात. पाहत रहा सी न्यूज पुणे वृत्तदर्शन.